नमो वीतरागाय। नमो वित्रापाय। नमो अरिहंताणम। नमो हरिअंतानम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धानम। नमो आयरीयाणम। नमो आरेणीनानम। नमो उवज्जायाणम। नमो उवस्सयानम। नमो लोए सव्व साहुणम। नमो सवोसरसानम। नमो लोए नमो लोए सव्व साहुणम। सवोसासुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। एषो पंचन हुक्कानो। मुक्कारो मुक्कारो सव्व सौव पावप्पणासनो। पावम पणाशनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलानम चौवसे च सव्वेसिं। चौवसेम च सव्वेसिं। च सौवेसेम। परमं हवै मंगलम्। अवणा हवणे मंगलम। परमं पड़बम हवै अवे हवै अवे मंगलम्। मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सर, थैंक कुछ पूछना चाहेंगे? बंद भी कर दिया जल्दी से। यू। भी क्या जल्दीबाजी? नहीं बंद नहीं किया, वो एक्चुअली कोई आ गया था बीच में ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्रश्न है तो पूछेगा जरूर से। हाँ जी, जरूर जी। डॉक्टर खरे वो केमिकल के इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर। खरे साहब बोलिए। प्रोफेसर साहब कहाँ गए साहब? कौन से प्रोफेसर साहब? अरे टुडे यू हैव नॉट सीन द मैसेज, रिवाइज्ड मैसेज। to advise him to attend. पर He may be नहीं है। sleeping or something. दोनों ना बोला ना मुझे, इज नॉट कमिंग। ऐसा इसलिए बोलिए बोलिए। मेरे मन में एक प्रश्न आया था कि ये आई और माई, भाई माई का डिसाइड कौन कर, आई को डिसाइड कौन करता? माई करता है ना साहब? नहीं, ऐसा है कि जब जन्म हुआ ना, तो आप तो गद्दे पर लेटे हुए थे। कहाँ पर? गद्दे पर क्रैडल में थे आप। सब लोग आके पूछने लगे, अरे बच्चे का नाम क्या है? तो सब लोगों ने बताया, अरे इसका नाम सुरेश रखा है। सुरेश, क्या बात है। तो फिर सुरेश सुरेश करके आपको पुकारा कि नहीं? वो तो ऐसा रहता है साहब, ज्योतिष लोग है ना, कौन से काल में पैदा हुआ। अब वो बात सही है, वो सब एक्सरसाइज, वो सब होमवर्क करने के बाद आपकी बुआ ने शायद या किसी ने आपका नाम रखा। शास्त्रज्ञों लोगों ने डिसाइड किया कि ये राशि पर ये, अरे बाबा सही है, वो सब एक्सरसाइज हो गई। मैं बताता हूँ, वो सब एक्सरसाइज होने के बाद आपको आपकी बुआ ने या आपकी मम्मा ने, किसी ने नाम रखा, ठीक है, और आपका नाम रख दिया गया। अभी आपको तो पता नहीं है कि आपका नाम क्या रखा है, सही है ना? लेकिन जो जो आपको मिलने आए, बच्चा जन्मा है तो लोग देखने आएंगे, मिलने आएंगे और पूछेंगे बच्चे का नाम क्या रखा है। तो जो वहां है माता पिता, वो बोलेंगे सब लोग, जो सुरेश नाम रखा। अच्छा सुरेश, इतना बढ़िया नाम रखा है, फिर क्या करेंगे?
आपके पास आके सुरेश सुरेश करके पुकारेंगे कि नहीं? तो अभी क्या हो गया, जो लोग आते हैं ना वो यही बॉम्बार्डमेंट करते हैं आपको, सुरेश 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 सुरेश। तो आपको क्या, आप तो जागते हैं या सोते हैं, लेकिन लोग आके आपको पुकारते हैं सुरेश 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 सुरेश, बराबर है। तो वो जब समय गुजरता गया तो आपको एक अंदर से मान्यता खड़ी हो जाती है कि सुरेश वो जो भी है, हमें मालूम है कि वो आपका नाम है, लेकिन आपको मालूम नहीं कि वो आपका नाम है। लेकिन सुरेश यानी आप अपने आप को जोड़ देते हैं। अभी आप सोचो कि सुरेश जी करके अगर किसी ने पुकार लिया ना गलती से भी, तो आपकी नजर थोड़ी फिरेगी, यार कोई बुला रहा है मुझे यार। आपने सुना? होता है मार्केट में जाओ ना तो 5-6 लोग सुरेश बोलते हैं। अरे वो सत्संग में जब वो दीपक आनंद जी अहमदाबाद वाले होते हैं, तो जब वो दीपक आनंद जी बोलते हैं तो मैं थोड़ा अलर्ट हो जाता हूँ। समझिए, फिर पता चलता है कि नहीं वो अहमदाबाद फिर बोलते हैं ऐसा करके। यानी ये बात हमें समझना है कि इस तरह से जन्म से ये जो विधि हमारे पर जादू टोना जैसे होती है ना नेचुरली, तो उससे ये एक बिलीफ पड़ जाती है और मैं सुरेश जी हूं करके हो जाता है। अभी ये जो बेबी बॉय है, तो वो मैं सुरेश जी हूं, अभी ये नाम तो शरीर को दिया है पहचानने के लिए प्रिंसिपली, लेकिन आपको ये बिलीफ मान्यता बैठ जाती है कि मैं सुरेश हूं, जिसके कारण मैं लड़का हूं। फिर हम जो सब कनेक्टेड विथ नेम एंड बॉडी, खास करके बॉडी एंड नेम, वो आप मेरा करके मान ही लेते हैं। इसीलिए क्या कहा है, जहां मेरेपन की यानी आई की, मैं की जहां मान्यता है ना, मैं का जहां ज्ञान है, मैं कौन हूं, तो उससे संबंधित मेरा हो ही जाता है। मेरे कपड़े, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरे माता पिता, वो सब मेरे फ्रेंड, मेरा परिवार, सब मेरा 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 करके जुड़ जाता है। अभी दादा भगवान ने क्या कहा और कौन सा ज्ञान दिया कि ज्ञानी पुरुष के अनुभव ज्ञान से हमें पता चला कि मैं शुद्धात्मा हूं। अभी मैं शुद्धात्मा होने पर मेरा क्या है, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूं का ज्ञान यानी प्रतीति बैठ गई, श्रद्धा, शंका। यहाँ एक प्रश्न आता है मन में, पहले ये पूरा कर दे, ये और मेरा ये कब आता है? जब बुद्धि डखो डखल करने लगती है तो वो अलग बात है। बुद्धि तो होती है, लेकिन 5 साल के बच्चे को आई और माई नहीं समझता साहब। अरे किसको नहीं समझता? 5 साल के बच्चे को आई और माई नहीं समझता। अच्छा, वो खिलौना किसका है? मेरा है। हाँ, नहीं मगर किसका है? नहीं हाँ, वो लोग रहता है उसका। वो जो हम बोलते हैं मेरा शरीर वगैरह, वो नहीं, लेकिन हाँ, वो कपड़ा मेरा है, वो समझेगा, वो नहीं समझेगा। नहीं, वो तो आई यानी वो तो मैं उनके नाम से जोड़ ही दिया है ना उसने, आई का उसको पता नहीं चलता। लेकिन ये जो बच्चे महात्माओं के घर पर आए हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन, वह उनकी कुछ समझ और उनकी कुछ गतिविधियां अलग है। वो मेरा नाम ऐसा है और ऐसा भी बोल लेते कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं आत्मा हूं वगैरह, क्योंकि उनको ऐसा माहौल मिला है। हमारे जैसे को जिनको बिल्कुल
ज्ञानियों का माहौल ही नहीं मिला है, वातावरण ही नहीं मिला है, कोई थे ही नहीं, तो हमारे लिए तो नाम ही मैं हूं वो पक्का हो गया था ना। तो जब मुझे पता चला कि मैं शुद्धात्मा हूं दादा भगवान के ज्ञान से, तो क्या हो गया, मेरा द्रव्य वो मेरा है, शुद्धात्मा द्रव्य वो मेरा है, शुद्धात्मा द्रव्य के गुण मेरे है, शुद्धात्मा गुणों की अवस्था मेरी अवस्था है। यह हम उसको क्या बोलेंगे, ज्ञान से समझते हैं, ज्ञान से समझते हैं, लेकिन अनुभव से समझना बाकी है, क्योंकि अनुभव के फेरे जो चढ़े हैं ना हमारे ऊपर, कौन से फेरे, मैं सूरज जी हूं, मैं दीपक आनंद हूं, और उससे जुड़ा हुआ मेरापन, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा परिवार, जो सब। अभी क्योंकि ज्ञान मिलने पर मैं की पहचान हो गई, लेकिन मेरे पर के जो फेरे चढ़े थे ना, असर चढ़ी थी, उसको अनवाइंड उल्टा नहीं हुआ है वो। उसके लिए दादा भगवान ने आज्ञा दी कि वो गलत मेरेपन से छूटने के लिए हमें आज्ञा दी कि हम उससे हम छूट जाएंगे। और जैसे जैसे, इसलिए दादा भगवान ने बताया आई प्लस माई इस जीवात्मा। अभी आई और हमारा जो माई है, आई शुद्धात्मा ज्ञान मिलने के बाद जो मेरापन होता है वो अंतरात्मा है, और आई अज्ञानता वाला, उसके साथ जो माय ममता है वो जीवात्मा है, क्योंकि उनका आई शरीर से जुड़ा हुआ है, नाम से जुड़ा हुआ है। हमारा आई शुद्धात्मा से जुड़ा है, और मेरापन अजागृति के कारण शरीर के साथ जुड़ा है, क्योंकि हम बोलते हैं मैं शुद्धात्मा हूं, लेकिन मेरेपन की असर है। अभी वो मेरेपन की असर से दादा भगवान छूट गए थे, निकल चुके थे, इसीलिए आई माइनस माई वो परमात्मा, और हमारा आई प्लस छोटा माई, और अज्ञानता वाला माई एम कैपिटल माई समझेंगे समझने के लिए। ये छोटा माई जब हमारा निकल जाएगा मेरापन, तो हम भी दादा भगवान के जैसे अनुभव स्थिति में आ जाएंगे, और वह बुद्धि का प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो जाने पर केवल ज्ञान का ही प्रभाव होगा, तो यह हो जाता है। लेकिन अभी बुद्धि की असर है, इसीलिए वो मेरापन करवाता है, और उसकी असर में हम बह जाते हैं, असर में आ जाते हैं, इसीलिए अच्छा बुरा लगता है। फिर अच्छा बुरा लगेगा तो वह नामधारी का अच्छे से पहचाना जाएगा, और बिल्कुल उसकी असर में नहीं रहेंगे हम। समझ गए? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कभी कभी माई के डिजाइन से, सोच, उसकी सोच से, माई की सोच के कर्मों के डिपेंड पे आई को डिग्री मिलती है। वो बात सही है, आई को डिग्री मिलती है, लेकिन हमें डिग्री मिल गई है। हमें आई दादा ने पहचान करवा दिया है कि मैं शुद्धात्मा हूं, लेकिन मेरेपन की अब भी असर होने पर नाम के संबंध, शरीर के संबंध से अभी मेरापन जुड़ा हुआ होने के कारण, फॉर एग्जाम्पल, अगर सूरज जी को कोई कहते हैं कि ये तो बड़े साइंटिस्ट है, बड़े अनुभवी है, पॉलीमर चैंप है वगैरह कुछ बोलेंगे ना, तो अंदर से थोड़ा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? अरे आपको अच्छा नहीं लगता, मैं तो एक उदाहरण देता हूं कि ही इज एक्सपर्ट, हाँ, कुछ प्रॉब्लम है तो जाओ उनके पास, तो एक अच्छा लगने की बात आती। जैसे वो डॉक्टर अभिनव है, वो डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, उनके लिए किसी ने बहुत अच्छा बोल दिया तो वंडरफुल डेंटिस्ट, कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल चले जाइए उनके पास, तो ऐसा होगा। तो अभी मैं शुद्धात्मा हूं, वो बखान कर रहे हैं डॉक्टर साहब के,
बखान करते साइंटिस्ट के, लेकिन आपको अच्छा लगता है। अजागृति के कारण तभी आपको जागृति नहीं रहती कि ये तो नामधारी की प्रशंसा कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़े समय के बाद वो जागृत हो जाते हैं। अरे वो भगवान तो मेरा कहाँ किया, वो तो सूर्य जी का किया, वो तो डॉक्टर साहब का किया, मैं थोड़ी डॉक्टर हूं, मैं तो शुद्धात्मा हूं। आप समझे? तो ये धीमे धीमे हमारी जागृति जैसे जैसे बढ़ती जाती है, सो नाम से जुड़ा हुआ सभी संबोधन या गुणानुवाद जो भी है, अच्छा बुरा, उसकी असर नहीं होगी हमें, लेकिन अभी कुछ कुछ असरें हो जाती है। और मैं शुद्धात्मा हूं और उससे जुड़ा हुआ परमानंद अलगपन हम महसूस नहीं करते, बाद में करते। एक और प्रश्न भी आया था, ये जो माई है ये कुदरती रचना ने दिया है कि नहीं माई को? डिजाइन कौन ने की? बिल्कुल कुदरती रचना में ही आए हैं, माई कुदरती रचना में आए, बिल्कुल। लेकिन वो कुदरती बुद्धि से समझ में आया है। हाँ, वो ताज में डेवलपमेंट बुद्धि से आया है ना, राइट। और वो तो टोपी खुद पहन लेते हैं, हाँ ऐसा है। तो इसके कारण तो जैसे जागृति, हाँ बोलिए। जो कुदरती रचना के हिसाब से माई चलेगी, हाँ, तो वो चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सुरेश जी जो एक्सपर्ट हैं, सुरेश जी की एक्सपर्टीज है, उसका सबको लाभ दो, उससे सुरेश जी को फायदा होगा, लेकिन वो फायदा आपका नहीं है। आप तो जितना शुद्धात्मा में रहे वही आपका फायदा है, लेकिन शुद्धात्मा में रहेंगे वो आपका स्वाभाविक फायदा होगा। और सुरेश जी जितने नेचुरल असर मुक्त रहेंगे तो उनको संसार का फायदा होगा, तो रिलेटिव और रियल दोनों बैलेंस रहेगा। और आप मगर क्या हो जाता है साहब, देखो अभी जैसे सुरेश जी यदि कोई गलत काम करते हैं तो लोग क्या कहेंगे, देखने में क्या आएगा कि सुरेश जी इज डूइंग ए रॉन्ग वे, रॉन्ग वर्क। हाँ, वो तो होता है ना। अगर वो सुरेश जी का डिस्चार्ज है समझो, तो वो तो सुरेश जी का ही डिस्चार्ज है ना, वो आपका थोड़ी है। सुरेश जी लुकिंग ऑल दिस थिंग, वो तो सही है। डिस्चार्ज अच्छा भी हो सकता है, डिस्चार्ज बुरा भी हो सकता है, लेकिन दोनों का भुगतान सुरेश जी को आता है। आपको तो जानने में आता है कि अरे किसी को अच्छा लगा, अरे किसी को बुरा लगा। ऐसा आता है मन में कि जैसे राम को 14 साल का वनवास हुआ, हाँ, कभी ऐसा मन में आता है कि राम को जब 14 साल में वनवास हुआ तो उनको जाना नहीं चाहिए था, पिता की आज्ञा पालनी नहीं चाहिए थी। वो तो आपको लगता है ना, क्योंकि आप सुरेश जी है, आप राम थोड़ी है। नहीं, मगर उन्होंने सहज रूप से उसको स्वीकार कर लिया और 14 साल के अंतराल बाद जब वो आए तो एक राजकुमार बन करके, पुरुषोत्तम राम बन करके अयोध्या लौटे। हाँ, लेकिन उसका मतलब क्या है? हाँ, कर्म के दंड को उन्होंने ज्ञान की आराधना में पलट दिया, ज्ञान की साधना में पलट दिया। इसलिए 14 लोग ने देखा कि वो 14 साल वनवास गए, लेकिन उन्होंने वशिष्ठ मुनि से ज्ञान पाकर 14 साल को साधना में पलटकर पुरुषोत्तम हो गए। इसीलिए हमें भी क्या बताया है, दादा का ज्ञान मिलने पर हम कर्म के क्या परिणाम भुगत रहे हैं, लेकिन उस भुगतान में अब दादा के ज्ञान से अभी हमें दादा भगवान जैसा बनना है। क्योंकि कई लोग ऐसे, कभी लोग कहते हैं कि राम को बनने के लिए यदि राम आज माने वनवास जाते नहीं और सीता से शादी नहीं करते तो रामायण नहीं बनती। तो बात सही है ना, लेकिन वो तो हुआ ना, लेकिन वो तो कल्पना है। अगर मेरा जन्म ही नहीं होता तो शायद झंझट ही नहीं होती ना, ऐसा बोलेंगे ना। लेकिन हाँ, वो कभी लोग है ना अच्छी सी कल्पना कर लेते हैं, लेकिन कल्पना और उसका परिणाम कुछ वास्तविक और एक बोध मिले, ऐसा होना चाहिए। इसीलिए ऐसा भी बोला जाता है कि राम बने
तो रामायण हुई। अच्छा, एक प्रश्न मन में आता है कि दादा ने जैन धर्म का सहारा क्यों लिया? 24 तीर्थंकर क्यों पूजे? पहली बात यह है कि जैन धर्म समझना पड़ेगा, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में हम जैन धर्म को मानते हैं, समझते हैं। जैन धर्म वह ज्ञानियों का धर्म था, क्योंकि जैन का मतलब जो जिन की वाणी सुने, जिन यानी आत्मज्ञानी है, जो उनकी वाणी सुने उन्हें जैन कहलाते थे। लेकिन आज वो सांप्रदायिक धर्म हो गया, इसीलिए लोग ऐसा मानते हैं कि दादा भगवान जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म अंगीकार किया था। लेकिन हकीकत में दादा भगवान ने ज्ञानियों का धर्म का पालन किया था। जो सब तीर्थंकर परमात्मा थे वो कोई जैन नहीं थे, लेकिन यानी सांप्रदायिक जैन नहीं थे। ये जो बताया ज्ञानी के धर्म का पालन करने वाले जैन थे, जो हमें वितराग बनाए, वो जो हमें मुक्त करवाए, संसार के परिभ्रमण में से हमें मुक्त कराए, ऐसा धर्म का पालन किया था और सभी को बताया। और जैन धर्म, लेकिन आज हम बोलेंगे जैन धर्म तो लोग तुरंत संप्रदाय वाले जैन धर्म को पकड़ लेते हैं, हकीकत में वह नहीं है। इसीलिए अगर इसकी सही समझ रखनी है तो ऐसा बोलना चाहे, दादा भगवान ने वितरागों का धर्म का पालन किया और लोगों का वितरागों के धर्म का मार्गदर्शन किया, जिससे वे पक्ष में से निकल जाए, निष्पक्ष हो जाए और आखिर में वितराग हो जाए। पक्ष के साथ हम मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए इसीलिए ये सांप्रदायिकता में से निकलना ही बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। लेकिन हमें जो जो दादा के ज्ञान में आए, दादा का ज्ञान यानी जो अनुभव सिद्ध ज्ञान है, दादा यानी बुजुर्ग है, और दादा का ज्ञान यानी बुजुर्गों का ज्ञान, अनुभवियों का ज्ञान, अगर वो ज्ञान हमें मिल जाता है तो हम भी भटकने में से निकल आएंगे। लेकिन दादा यानी उनको वो कोट टोपी वाले दिखाई देते तुरंत ही, इसीलिए नहीं, दादा पटेल में जन्मे, पटेल जाति में जन्मे, क्षत्रिय वंश के थे। तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ऐसा ज्ञान मिला कि वो आज तीर्थंकर वीतरागता के ऐसे शब्द यूज करने लग गए। अरे सब तीर्थंकर परमात्मा क्षत्रिय ही थे। ये जैसे कि देखो हमारे वो नवनीत भाई वगैरह है ना, वो कैसे है, पटेल है क्षत्रिय। अच्छा। लेकिन उनके कितने क्या बोलेंगे पुरखों से उनका धर्म जैनी है। तो अच्छा। सब जैन यानी जो जिनकी वाणी सुने, और वो सब क्षत्रिय थे। हकीकत में जैन धर्म वितरागों का धर्म क्षत्रियों का धर्म है, वो बनिए लोगों का धर्म नहीं है। लेकिन बनिए भी तीर्थंकर परमात्मा से ज्ञान हासिल करते थे और उनकी प्रकृति बाहर का बनियापन होने के बावजूद वे क्षत्रिय वृत्ति वाले थे। क्षत्रिय वृत्ति यानी बनिया का मतलब क्या है, जो कभी घाटे का धंधा नहीं करता है, वो हमेशा मुनाफा ही कर लेता है। क्षत्रिय यानी वो कभी पीछे हटता नहीं है, एक बार तय किया वो तय किया, फिर वो बोल रहे अपनी भी नहीं सुनते, ऐसा हो जाते हैं। और एडजस्टमेंट की भावना अधिक रहती है इन लोगों में। हाँ, बनियों में एडजस्टमेंट की भावना अधिक रहती है। नहीं, एडजस्टमेंट की भावना भी अच्छी होती है। और वे मूल बात क्या है कि जो कभी मुनाफा कभी घाटा नहीं करते। शूद्र वैश्य यानी वो वैश्य में आते हैं। ब्राह्मण यानी ब्रह्म ज्ञान को हासिल किया है और ब्रह्म तेज के साथ जीते हैं। ब्रह्म तेज यानी ब्रह्म की आराधना करते रहते हैं
और ब्रह्म का ज्ञान जिनके पास है ना, वो सबको जोड़ते रहते हैं, कभी तोड़ते नहीं है। इसीलिए उनका मुख, ऐसा बताया जाता है कि ब्राह्मण को पहचानना है तो उनका मुख है, फिर क्षत्रिय को पहचानना है तो उनका बाहुबल है, ऐसा है। फिर वो वैश्य को बोलेंगे तो उनका दिमाग है और वाणी। और शूद्र का मतलब है हाथ पैर जिनका बहुत सक्षम है, यानी लघुतम है, सभी की सेवा कर लेते हैं। वो सभी की सेवा करते करते सेव्य होते हैं, वह क्षुद्र है। अभी यह ज्ञानियों का अनुभव सिद्ध प्रमाण है कि क्षत्रिय कैसे होते, ब्राह्मण कैसे होते, वैश्य कैसे होते, शूद्र कैसे होते। लेकिन आज ये सब एक पक्ष में चले जाने के कारण ये सब कमजोरी वाले हो गए। लेकिन जिनको ये ज्ञान मिलता है, वितरागों का, ज्ञानियों का, जो जिनको ज्ञान मिलता है, अनुभव ज्ञान जिनको प्राप्त होता है, तो वह धीमे धीमे चारों वर्ण में बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र हो जाते हैं, माहिर हो जाते हैं, वो परफेक्ट बनते हैं। और परफेक्ट मनुष्य ही मोक्ष में जाते हैं। धीमे धीमे हमारा सब इम्परफेक्शन, जो कमजोरियां है ना, वो निकलती जाती है। ये ज्ञान से, ज्ञान का प्रकाश ही ऐसा है, जैसे लड़के ने सुबह में बताया था, पूछा था, उनकी मम्मी ने बोला कि ये लड़का मेरा ऐसा बोलता, अंदर दादा भगवान बैठे बैठे करते क्या है? दादा भगवान अंदर करके बोलते, नो करते क्या है? तो बोलते सूर्य नारायण करते क्या है? प्रकाश देते हैं। अभी प्रकाश देते हैं तो प्रकाश में हमें क्या करना है वो समझ लेना है। जैसे वो दादा भगवान की ज्ञान ज्योति है, ज्ञान प्रकाश है, वो ज्ञान प्रकाश है, तो वो सब दिखाते रहते हैं, समझाते रहते हैं, तो हमें उस प्रकाश में समझ लेना है, जान लेना है और अपना रास्ता काट लेना है, यानी कर्म की असर में अनुभव किया है साहब कि, और मैंने इतनी पूजा पाठ राम की, रामचरितमानस, बहुत सारे माने रामायण के सभी कांडों को पढ़ा और याद भी करके रखा, भगवत गीता पढ़ी, बहुत सारे शास्त्र पढ़े, मगर इन सब में मुझे जो ज्ञान मिला दादा का, जब मैं ज्ञान कनु दादा से लेता था एक जमाने में, तो लेने के बाद में क्या होता था कि ये जो प्रज्ञा शक्ति जागृत होती थी ना, दिस और डू नॉट टू दिस, तो ये जो प्रज्ञा शक्ति चेतती थी ना, क्योंकि हमने सुंदर कांड किया, रामायण का कोई भी कांड किया, पढ़ करके आ तो गए, बट आफ्टर देन है ना, आफ्टर 1 आवर है ना, फिर चालू हो जाता था, अरे यार तुमने वो ठीक नहीं किया, पूजा पाठ। बात सही है, बात सही है, लेकिन इसीलिए उसका मतलब क्या है कि उसके प्रभाव में रहेंगे, रहते जाएंगे, तो धीमे धीमे आपकी प्रगति होगी, वो गलत नहीं है। प्रज्ञा शक्ति मैंने दादा भगवान में ही देखी है कि जो, अरे बात सही है, वो ज्ञानी के संपर्क से ही, ज्ञानी के ज्ञान से ही जागृत होती है। यस। लेकिन जब तक अगर राम भगवान से आप मिल जाते तो फिर आपको भी हनुमान जैसी प्रज्ञा शक्ति जागृत हो जाती, और ऐसा होता जैसे राम भगवान खुद को वशिष्ठ मुनि से वह जागृति प्राप्त हुई थी। और वशिष्ठ मुनि मुनीश्वर स्वामी के सभा के महर्षि थे, यानी ज्ञानी थे। नहीं। एक दोहा है, आपको कहो तो बताऊं? अरे बताइए ना। हाँ बताइए। ऐसा था कि जब कौशल्या के गर्भ में राम ने जन्म लिया ना साहब, तो तुलसीदास ने मैंने 50 लाइन लिखी है, मगर मैं 2 लाइन बताता हूँ कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। एक तो ये 2 लाइन अलग हैं। तो माने क्या हो जाता है कि सभी जितने माने ब्रह्मलोक के देवी देवता थे, सभी लोगों ने विष्णु भगवान का रूप धारण करके उनके गर्भ में अपना अवतार लेने के लिए कहा कि जाइए आप पृथ्वी पर जन्म लें। नहीं आप पहले लेट आई वांट टू से नथिंग नॉट टू, आप नहीं आप बोलिए सही है, मैं उसका तो ऐसा आप गर्भ में धारण करिए कौशल्या के,
हाँ। और ये जो मुनि लोग जो जंगलों में बेचारे यज्ञ करते हैं, उन लोगों को राक्षसों लोग परेशान करते हैं, तो उन सब का आपको ये करना है, विनाश, परेशानी जो है, संहार करना है, संहार हाँ। करना है। तो वो तो मैं अभी डिटेल में आई डोंट वांट टू से ऑल दिस थिंग बिकॉज नाउ आई एम मैंने दादा में आ चुका हूँ। तो ये जो चीजें हैं साहब, तो हाँ। उतनी हम लोगों को इन चीजों को पढ़ने से प्रज्ञा शक्ति चेतती नहीं है, रादर देन दादा भगवान का ज्ञान लेने के बाद में 1-1.5 घंटे के बाद में अरे नहीं भैया ये गलत है, उसको दुख हो गया। नहीं, बात सही है, लेकिन हमें ये बात समझना क्या है जी, हमें जो दादा भगवान का अनुभव ज्ञान का जो बैटन दादा भगवान को जो मिला था वो हमारे पास माध्यम से आया है। राइट। अगर कल आप यही क्या बोलते हैं आप चौपाई अगर किसी और को बोलेंगे ना, तो आप बोलने वाले अलग हो गए, आप बोलने वाले अनुभवी हो गए ना। लिखी है, जिस किसी ने भी लिखी है, नहीं, वो लिखने की बात नहीं है, हाँ। सिद्धांत लिखा है, लेकिन वो बात की बात है। समझने का क्या है कि बोलने वाले में यह भेद विज्ञान की दृष्टि होनी जरूरी है। अब देखो ना साहब, पहले क्या था, हम लोगों को डर लगता था तो हम लोग हनुमान चालीसा कहीं कहीं रात में करते थे। हाँ, आप समझे ना। और हाँ, कई लोग अभी भी हनुमान चालीसा करते हैं। कोई काम लेकिन कठिन हो जाता है तो कवन तो कहा कठिन जग माही और संकट कटे मिटे सब पीड़ा, कट जाएगी मिट जाएगी जो सिमरे हनुमंत बीरा। नहीं, बात सही है, लेकिन क्या है उनको दादा भगवान नहीं मिले, उनका ज्ञान नहीं मिला। अगर इनको ज्ञान मिला होता ना तो वो त्रिमंत्र बोलता, मरता क्या नहीं करता, लेकिन क्या नहीं करता। कई लोग बोल देते भैया कि तुम है ना ये कहाँ तुम दादा करते हो, ये करो थोड़ा जरा हनुमान चालीसा कर दो। अरे बात सही है, लेकिन तो आदमी वो भी करता है। अरे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा है ना दादा ने हमें सीधा दे दिया है, और अगर ये भी करेंगे तो कोई गलत नहीं है। लेकिन बात समझना है कि जो त्रिमंत्र में दिया है ना वो फाइनल, फर्स्ट एंड फाइनल है, लेकिन वही मंत्र को नया स्वरूप मिलने पर वो त्रिमंत्र कहा गया है, उसमें कोई फर्क नहीं है। क्योंकि दादा भगवान ने क्या बताया है, अनुभवी का एक शब्द भी आप रट लेंगे ना तो वो शब्द आपको मोक्ष में ले जाएगा। ऐसा बताए, एक उदाहरण से दादा भगवान के वचन थे, वो खुटी होती है ना, खुटी जहां पर हम लटकाते हैं कपड़े वगैरह, तो बोले आप खुटी 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 भी बोलेंगे ना, और वो शब्द अगर आपको दादा भगवान ने दिया है ना, वो खुटी आपको मोक्ष में ले जाएगा। नहीं, वही वाल्मीकि के साथ वही हुआ कि वो मरा मरा बोलता था तो वो राम राम हो गया। बात सही है, इसीलिए महत्वता किसकी है, जिनकी दृष्टि में भेद विज्ञान है वो कल्याणकारी पुरुष होते हैं। वो गलती से भी किसी को धक्का मार देंगे ना तो वो मोक्ष में चले जाएगा, पहले गिरेगा लेकिन गिरने के बाद वो मोक्ष में जाएगा। ये बात है, बिल्कुल, सही बहुत है? अच्छी बात है। हाँ, और जरा सोच के रखो, हम आगे बढ़ते फिर आएंगे आपके एक और लाइन बताता, अभी याद आई मन में। बोलिए। हाँ देखो, ये हम सुंदरकांड पढ़ते हैं रामायण का, बड़े प्रेम से पढ़ते हैं, मगर पहली लाइन है ना, हर महात्मा कभी ढंग से पढ़ा नहीं है। अरे महात्मा को ज्ञान मिला है तो आपको वो बढ़क के सुनाना पड़ता है, हमको थोड़ी अनुमान बताता हूँ। जस्ट मेरे को तो मेरी माँ ने है ना पूरी रामायण याद करवा दी थी। तो कभी कभी ऐसा मन में आता है कि सुहाए जामवंत के वचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तो आजकल क्या होती है कि हम सत्संग सुनने में भांति तो सुहाती बहुत अच्छी है, कोई भी चीज सत्संग सुहाता है, मगर भाता नहीं है। जब हमको सत्संग भाने लग जाए, बराबर है, हाँ वो प्रोसेस है। लेकिन हाँ चलो साहब, जय सच्चिदानंद। नहीं, लेकिन ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस में से जैसे ऐसा प्रोसेस का मतलब क्या है, ये परिचय मांगता है।
तो ये परिसच है वो भाने लगेगा। अभी तो सुनने को अच्छा लगता है, लेकिन वो भाने लगेगा मतलब क्या है? भाने लगेगा का मतलब क्या है? हमेशा चेतती रहती है। बात सही है, लेकिन भाने का मतलब क्या है? कहीं से कोई भी शब्द अगर कोई गलती से भी बोल लेता है ना, तो अंदर वो पॉजिटिव काम करता रहती है कि आई डिड समथिंग रॉन्ग। सही है, सही है। चलो चलो, जय सच्चिदानंद साहब, बहुत अच्छा लगा। जय सच्चिदानंद। गीता बहन, જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી। જય સચ્ચિદાનંદ। હા, સવારે મેં પેલો આડાઈનો જે સવાલ કરેલો ને, હા બોલીએ। હા, તો એમાં જે ભૂખવટાની વાત થઈ હતી કે રૂટીન લાઈફમાં જે રોજે રોજ ભૂખવટા હોય છે એ ખબર નથી પડતી, તો એ કેવા ભૂખવટાની વાત હતી એ જરા થોડુંક સમજાવો ને। ऐसा है, खाना खाया, हाँ, तो खाना अच्छा लगा या बुरा लगा? कुछ कुछ अच्छा लगा, कुछ कुछ बुरा लगा, चाहे खुद ने बनाया था फिर भी बनाया था तो अच्छा ही लगेगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ अच्छा बोलेगी कि ये इसमें ये थोड़ा कम हो पड़ा, ये थोड़ा ज्यादा होता तो अच्छा लगता था वगैरह। हाँ, कई बार ऐसा होता है। हाँ, फिर जो भी बैठे सोए, जो भी कार्य होता है ना, अवस्था, हाँ, जो भी संजोग होता है, उस संजोग में या तो अच्छा लगता है या बुरा लगता है। हाँ, वो अच्छा का मतलब है शाता वेदनीय कर्म, जो सुख वेदनीय देता है। हाँ, अच्छा नहीं लगता है वो अशाता वेदनीय कर्म है, जो दुख रूप होता है। हाँ, इसे भुगतान कहते हैं। जो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो भुगतान है। और वो भुगतान में से गुजरना होता है। किसको आता है भुगतान? शुद्धात्मा को आता है? नामधारी को आता है? नामधारी को आता है। तो हमें पता चलता है कि अरे किसी को अच्छा लगा, अरे किसी को अच्छा नहीं लगा, लेकिन हम क्या बोलते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगा, हाँ, मुझे बहुत बुरा लगा। तो बिल्कुल शॉर्ट सर्किट हो जाता है, झटका लगता है, यानी कि उसकी असर होती है। हाँ। जैसे कि पड़ोस वाले बोलते हैं हमारे घर में 2 लोग बीमार पड़ गए हैं, तो आपको पता चलता है ना कि पड़ोस वाले के घर में कोई 2 लोग बीमार है। हाँ, हमारा घर ठीक है, हाँ, ठीक है, वो लोग भी बोलेंगे क्या मेरे घर में 2 बीमार है, लेकिन उनका मेरा आपका नहीं होता है। हाँ, तो आपको पता है कि वो जब मेरे घर के 2 सदस्य बीमार है बोलते हैं ना, तो आपको पता है कि उनके घर के 2 सदस्य बीमार है। हाँ, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मेरे घर वाले बीमार है, तो आपको पता नहीं, जागृति नहीं रहती कि जब आप मेरे घर के बोलते हैं तो वो किसका घर, समझिए। और ये यही जागृति रखनी है, क्योंकि बोलेंगे तो मेरा मेरा ही सब लोग, लेकिन जब गीता बेन मेरा बोलते हैं तब आपको पता चलना चाहिए कि गीता बेन का, मेरा नहीं, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूँ। वो अभी चलता नहीं है तो क्या करना है? हैंडल मारने का। वो तभी नहीं चलता है, तभी धक्का लग जाता है। बाद में बैठ के देखने का किसको अच्छा नहीं लगा, किसको अच्छा, अरे किसको अच्छा लगा, इसमें जागृति नहीं रहती। अरे तुरंत की कौन बात करता है, बाद में सुधार लो ना। जल्दबाजी में छिलके को वो दाने में डाल दिया, तो बाद में तो वो अंदर पकाने के वक्त तो देख लेते हैं ये छिलका कैसे आ गया अंदर, तो तभी वो छिलका निकाल देना है। तभी रुक, पहले करो कि पहले होता है तो अच्छा है, लेकिन अगर पहले नहीं होता है तो बाद में तो उसको रिपेयर कर सकते हैं ना। वो अच्छा है, वो भुगतान को कैसे रिपेयर कर सकते हैं? अरे अच्छा है ना, किसको अच्छा लगा वो करना है। ओके, हाँ, हाँ। अच्छा यानी सुख की असर में से निकलने के लिए विज्ञान की दृष्टि का उपयोग करना है, दुख की असर में से निकलने के लिए
भेद विज्ञान यानी किसको बुरा लगा वो, और वो भी ऐसा बताया है कि वो जो बुरा था उसमें से आप छूट गए, हाँ अभी वो वापस आएगा नहीं, ऐसा है। और सुख जो अच्छा लगा उसको समझ लेना है कि वो तो मेरा सुख थोड़ी है, वो तो 5 इंद्रियों का सुख है। 5 इंद्रियों का सुख मेरा सुख नहीं है, मेरा अतीन्द्रिय सुख है। मैं अतीन्द्रिय सुख वाला शुद्धात्मा हूँ। 5 इंद्रिय तो प्रकृति से जुड़ा है, फिर भी वो सुख है, लेकिन वो शुद्धात्मा का विभाविक सुख है, स्वाभाविक सुख नहीं है। हाँ बराबर। शुद्धात्मा का स्वाभाविक सुख कायमी है, विभाविक सुख यानी मान्यता से जुड़ा हुआ सुख। हाँ मान्यता के आधार पर अच्छा लगता है वह सुख, वो टेम्पररी है। लेकिन जो स्वाभाविक सुख है, जो उसका निहित गुण है, वह कायमी है। ऐसा मैं शुद्धात्मा हूं, समझिए। जो जाता नहीं है, जो सुख आता नहीं है, कायमी अनंत सुखधाम, ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। तो ऐसी आराधना करके समझ लेना है कि ऐसा मैं हूं, फिर खत्म हो गई बात। जल्दबाजी में सब पेपर इधर उधर कर दिए थे, लेकिन बाद में शांति से बैठकर वो अच्छा सा वो करके सबका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा कर लेना है। हाँ। जो संजोग आता है तो जल्दबाजी होती है, क्योंकि वहां खत्म करने का लक्ष्य होता है, तो वैसे ही खत्म कर लिया, लेकिन उसमें गलती रह गई तो बाद में उसको ठीक कर लेना है। तो उसमें क्या परेशानी है? परेशानी नहीं है, लेकिन उसमें जागृति नहीं रहती है। बाद में अरे तभी नहीं रही, बाद में उसको सुधार लो ना। बाद में भी ऐसा ही उसका सुख ही लिया जाता है, बाद में भी ऐसा ही होता है। बाद में भी अगर जल्दबाजी हो जाती है तो फिर उसके बाद में वापस करना पड़ता है। वो बात का अंत कभी आता है, जब ठीक कर लिया तो वो बात का अंत आ गया। समझ गए ना? ऐसा है। हमें तो क्या है, आखिर में छिलके को छिलके के टोकरी में डाल देना है और दाने को दाने की टोकरी में डाल देना है। तब हमारा काम फिनिश। यानी व्यवहार को व्यवहार समझ लो, निश्चय को निश्चय समझ लो, तो हमारा काम पूरा। ये जब होता है तब व्यवहार सहज हो जाता है। जो व्यवहार निश्चय और व्यवहार का खिंचड़ा है, मिक्सचर है, तब तक व्यवहार की असर होगी। और जब व्यवहार ही है ऐसा पूरा अनुभव के साथ समझ में आ जाएगा, तो वो व्यवहार सहज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। फिर वो व्यवहार में कुछ करने की जरूरत नहीं है। तब आपने व्यवहार दृष्टि की आज्ञा पूरी कर दी। और अभी व्यवहार में कुछ करना बाकी नहीं रहा। यानी आप निश्चय स्वरूप हो गए हैं, लेकिन अभी भी निश्चय का अवलंबन लेना पड़ता है। और उसका जब समय आता है तो वही निश्चय अंतरात्मा से परमात्मा हो जाता है, जो दादा भगवान को हुआ था। और हमें भी हो जाएगा, लेकिन अभी हमें व्यवहार को ठीक करने का भी। बुरा आता है तो तुरंत ज्ञान हाजिर होता है। क्या होता है? बुरा व्यवहार किसी का सामने आता है ना, तो तुरंत ज्ञान हाजिर हो जाता है। वो तो होता है, वो अच्छा है, लेकिन वो धीमे धीमे, इसीलिए आखिर का स्टेशन वीतराग है। यानी राग में से भी हमें उबर आना है, राग की असर में से भी निकलना है। वो अपने आप आएगा। ये सब अच्छा नहीं लगता, वो पार कर दिया, तभी जो अच्छा लगता है वो पार करना होगा। लेकिन हमारी यात्रा चालू है। और कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, समझते रहो कि क्या बात है, हकीकत क्या है, किसको अच्छा लगता है, किसको बुरा लगता है। तो इस तरह से हमारा रास्ता कटता जाएगा। समझ गए? और इसमें प्रकृति सहज होती जाती है, यानी नॉर्मल होती जाती है। ये पूरी नॉर्मल हो गई, पूरा हो गया काम। बराबर। तो उसमें जल्दबाजी नहीं करने की। इसीलिए बार बार मैं अपने आप को भी बोलता हूँ, 75 साल के कब होंगे,
वो 17 साल में 75 साल के होंगे नहीं, 80 साल में 75 साल नहीं, वो 75 साल में ही होंगे। हाँ, यानी वो टाइम अभी कुदरत का है और वो टाइम हमें पता नहीं है, इसीलिए हमें जागृत रहना है। दादा की जो आंखें खुली है, तीसरी आंख, तो शिव जी की आंखें खुली है, ये चमड़े की आंखों से देखने का है, लेकिन वो देख के बंद कर देने बस। तो देखा नहीं देखा ऐसा ही रखने का, तो तीसरी आंख से देखने दे। तीसरी आंख से देखेंगे तो अच्छा बुरा लगेगा ही नहीं। तो ये प्रोसेस, लेकिन अच्छी आंख से ये 5 इंद्रियों का माना हुआ सुख दुख की असर अभी भी है, क्योंकि वो लपेट कर आए हैं। तो वो जब खाली होता है ना, तो उसकी असर देखे जाता है, वो असर किसको देता है वो समझ लेना है। यही है। सब घर के बर्तन साथ में आ गए तो सब ऐसा देखते नहीं है, किसका नाम है, ये आपके घर का, ये आपके घर का, ऐसा करना है। बैठे बैठे वो देखने का, रियल है कि रिलेटिव है? रियल है तो अपना है, रिलेटिव है तो नामदारी का, दो ही है। अरे बहुत सारे अगर होते तो प्रॉब्लम होता। अभी दो ही हो गए हैं, रिलेटिव और रियल। लेकिन रिलेटिव बहुत सारे दिखाई देने पर भी वो एक ही है रिलेटिव, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारी मान्यता भरकर लाए हैं ना। वो विविध प्रकार की मान्यता से हमें व्यवहार विविध प्रकार का लगता है, क्योंकि मान्यता विविध प्रकार की है, लेकिन वो सभी मान्यता व्यवहार दृष्टि वाली है। यानी व्यवहार दृष्टि से जो संबंध है वह, तो फिर उसकी असर में से निकल आएंगे। समझिए, ये प्रोसेस बाकी है। व्यवहार दृष्टि से देखना यानी पहचानना समझना वो बाकी है। और वो व्यवहार दृष्टि से कब समझ में आएगा, पहचानने में आएगा, जब निश्चय दृष्टि के साथ है। तो निश्चय दृष्टि तो है, लेकिन निश्चय दृष्टि के उपयोग से व्यवहार को पहचान लेना है कि ये व्यवहार है, कैसा भी है वो व्यवहार है, और वहां पर हमारी जिम्मेदारी निभा लेनी है। यानी कि व्यवहार दृष्टि से अब मम्मी है तो व्यवहार दृष्टि वाले मम्मी परफेक्ट होना चाहिए। व्यवहार दृष्टि से धर्मपत्नी है 100% क्या बोले आइडियल धर्मपत्नी बनना है। व्यवहार दृष्टि से आप किसी की बेटी है तो ऐसे बनना है कि मम्मी पापा बिल्कुल खुश। व्यवहार दृष्टि से पड़ोस वाले है तो अड़ोस पड़ोस वाले आपके साथ बिल्कुल खुश। तो सभी जगह व्यवहार दृष्टि से आप महात्मा है। तो सभी व्यवहार दृष्टि का जो हमारी जिम्मेदारी है वो बिल्कुल पक्की नॉर्मल हो जानी है, और वो हो गई फिर आपको व्यवहार की तरफ देखना ही नहीं है कि वो व्यवहार ही है। और जब व्यवहार में कोई निश्चय का भाग रहता नहीं है, व्यवहार ही है, तो एडजस्टमेंट अपने आप आएगा, और उस एडजस्टमेंट से व्यवहार में आप नॉर्मल रह पाएंगे। और व्यवहार में नॉर्मल हो गए तो फिर निश्चय ही रहेगा आपके लक्ष्य में, क्योंकि वो व्यवहार नॉर्मल नहीं है तो व्यवहार नॉर्मल एबनॉर्मल हुआ था, लेकिन आपने दादा के ज्ञान से उसका ठीक कर दिया। व्यवहार नॉर्मल नहीं है तो निश्चय पक्का नहीं है, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। निश्चय तो पक्का है, लेकिन निश्चय प्रमाणित नहीं होता है। मतलब निश्चय का सिक्का नहीं लगता है। दादा ने सिक्का लगाया यानी उसका अनुभव नहीं होता है। प्रतीति तो रहती है, प्रतीति कायम ही है, लेकिन लक्ष्य और अनुभव होने के लिए यह यात्रा है, हमारी आज्ञा पालन की यात्रा है, कि जो हमें व्यवहार को व्यवहार ही पहचान करवाए और व्यवहार में व्यवहार रूप होते जाए। उसका मतलब क्या है कि अज्ञान से एक गीता बहन को किसी ने बना दिया और आपको नाम मिला गीता बहन, और आपने मान लिया मैं गीता बहन।
हाँ। अभी आपको पता चला कि मैं शुद्धात्मा, तो आपकी मुक्ति हो गई। यानी आपकी दृष्टि में जो खिचड़ा था, यानी सब ठीक नहीं था, निश्चय और व्यवहार की सही समझ नहीं थी, वो आपको पता हो गया कि मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्धात्मा ही हूं। हाँ। वो प्रतीति हो गई, लेकिन वो जो हुआ वो ज्ञानी की कृपा का फल है। हाँ। आपका अनुभव नहीं है। और जब वो आपका अनुभव होगा, वो कब होगा? जब व्यवहार बिल्कुल ठीक होगा। क्या व्यवहार? जब व्यवहार बिल्कुल ठीक होगा। ठीक होगा, हाँ। अभी व्यवहार आज इस जन्म में पूरा ठीक नहीं होता है, क्योंकि आज मन वाणी कहा कि एकता नहीं होने के कारण आप कितना भी जोर लगाएंगे ना, तो परिणाम नहीं आता, क्योंकि मन वाणी कहा कि एकता नहीं है। लेकिन उसके आधार पर हम बिल्कुल लाचार नहीं हुए हैं। दादा भगवान ने क्या बताया कि कृपा से जो प्रतीति बैठी है, यानी कि श्रद्धा बैठी है कि मैं शुद्धात्मा ही हूं, वो अब कुछ भी नहीं करेंगे तो 2% का लाभ मिलता है। समझने के लिए 2% का लाभ मिल ही जाता है। 2% का शुद्धात्मा के खाते में जमा हो ही जाता है, क्योंकि प्रतीति है। अगर आपने जोर लगाया और आज्ञा का निश्चय किया, तो उसके आधार पर कैसा निश्चय है वो फल देगा। लेकिन वो निश्चय मन वाणी कहा कि एकता न होने के कारण 100% नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा कि अगर आपने उसको 17% भी कर दिया जोर लगाकर, तो आपको अगले जन्म में महाविद्या क्षेत्र की टिकट पक्की है। और अगर 70% से कम हुआ तो 1-2 जन्म लगेंगे, वो एडजस्टमेंट के है। मतलब कि मेरे साथ मेरे मन में क्या होता है कि कुछ भी अच्छा आता है तो ज्ञान की बात सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अंदर पक्का निश्चय हो जाता है कि बस ऐसा ही चाहिए। तो वो निश्चय ही है ना? अरे ऐसा ही चाहिए यानी क्या? मतलब सत्संग में रहना है। हाँ, वो बात सही है, वो तो अच्छा है ना, वो तो ऐसा ही है। लेकिन वो फिर वो संसार की बात आ जाती तो वहां भी चले जाते हैं। हाँ, वहां भी चले जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए उसका विवेक करना है धीमे धीमे करके। फिर वो लेकिन अब जाने की इच्छा नहीं होती है, संसार वाली जो बात आती है, लेकिन पूरा करने के लिए जाना पड़ता है। बात सही है, संभव से निपटारा इसीलिए कहा है ना, वो सबका संभव से निपटारा हो जाएगा व्यवहार का, तो फिर नीचे ही रहेगा। अभी आज क्या है, सब व्यवहार का भी सब बहुत कुछ इच्छाएं करके आए हैं ना। हाँ। इसीलिए वो अंदर से हिलाती रहती है। तो वो ठीक है, उसका संभव से निपटारा करो। और संभव से निपटारा करते करते उसका काम खत्म हो जाएगा। झगड़ा मत करो उससे। झगड़ा करेंगे तो वो और भी गला पकड़ेगा आपका। हाँ, समझ गए ना? हाँ, ये रास्ता है। ऐसा है ना कि किसी के कपड़े पर बिल्कुल कीचड़ नहीं लगा है, तो उसको कुछ साफ करने का नहीं है, वो ऐसा सिर्फ धूल लगी है तो ऐसा करेंगे तो साफा हो जाएगा, वो चल पड़ेंगे। लेकिन कोई बिल्कुल वो कीचड़ लगा के आए हैं तो ऐसा लगाने तो वो साफ नहीं होता है। हाँ। वो कार वॉश के जैसा ब्लो करना पड़ता है, ब्लास्ट करना पड़ता है। तो किसी का व्यवहार ऐसा होता है, किसी का व्यवहार धूल वाला होता है, किसी का व्यवहार कीचड़ वाला होता है, किसी का व्यवहार बिल्कुल धूल के साथ केमिकल भी जोड़ दिया है, तो बराबर वो पक्का लेप हो जाता है। समझिए? लेकिन जैसा भी है, ये ज्ञान ऐसा है कि सारे व्यवहार को नॉर्मल यानी सहज करके ही छोड़ता है। तो महावीर भगवान को 12.5 साल हुए थे, हमको थोड़ा ज्यादा टाइम मिले रहेगा तो उससे ज्ञान चल नहीं जाता है। हाँ। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई आपके आगे है तो अपने आप को नेगेटिव मत सोचो। वो तो वैसे भी कोई ना कोई तो आपसे आगे होते ही है पढ़ाई में वगैरह, पैसे से ज्यादा होते हैं, पढ़ाई से ज्यादा होते हैं, तो उसके हमें कोई तुलना नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन करेंगे ना, कंपैरिजन करेंगे ना तो आपका घोड़ा कमजोर पड़ जाएगा,
फिर वो चलना ही पसंद नहीं करेगा और बैठ जाएगा। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपकी स्वतंत्र पहचान है। हाँ, और आपकी स्वतंत्र, वो सिद्ध क्षेत्र में जगह भी स्वतंत्र है, आप समझे? हाँ, सिद्ध क्षेत्र में आपकी जगह स्वतंत्र है, वो कोई वो हड़प नहीं ले सकता है। तो आप पहले एक स्वतंत्र व्यक्तिगत अलग है, तो आप अलग ही रहो ना। पहले ऐसा ही दूसरे के होता था साथ कि तुलना, हाँ पहले ऐसा ही होता था कि कोई आगे है तो उसमें मेरे को मालूम पड़ता था कि ये ज्ञान में आगे है, तो फिर ऐसा ही होता था कि उसकी इतनी समझ पड़ती है तो मेरे को क्या नहीं पड़ती है, ऐसा ऐसे है ना। कंपैरिजन होती थी। इसीलिए दादा भगवान ने क्या कहा कि देखो, मेरे पास भी समझ नहीं थी, मैंने भी 50 साल बहुत मेहनत की, लेकिन ज्ञान प्रकट हो गया तो मुझे पता चल गया कि मैं दादा भगवान नहीं, ऋषभदेव भगवान जैसा ही मैं शुद्धात्मा हूँ। और वही ज्ञान उन्होंने हमें दिया और हमें बताया कि मैं दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, ऋषभदेव भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ, महावीर भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ। समझ गए? तो ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस में किसी को देखना तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या मेहनत की होगी। जैसे कि हमारे भाई साहब क्लास में फर्स्ट आते थे और मैं तो पास हो जाता था, मैं उसी से खुश था। लेकिन फिर पता चला पास होने से डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, आगे के नंबर लाने पड़ेंगे। तो बोला वो इतनी मेहनत करते, तो उससे मैं कुछ तो मेहनत करूंगा उनको देख देख कर। वो देख देख कर मेहनत की तो मेरे भी अच्छे मार्क्स आने लगे, और इंजीनियर तो हो ही गया, डॉक्टर होते होते बच गया, वे डॉक्टर हो गए। डॉक्टर होने वाला था 1 साल के बाद, लेकिन फिर बोला टू लेट, अभी आना था तो पिछले साल ही आ जाना था। 1 साल इंजीनियरिंग के बाद अगर वो आए तो बोला कि 3 साल में इंजीनियर हो जाऊंगा, और ये 4.5 साल वो डॉक्टरी पढ़ने की, फिर 1 साल क्या बोलते हैं इंटर्नशिप, फिर आके बोला सॉरी, तो आना था तो पिछले साल ही आ जाना था, तो शायद मेरा यही ठीक है करके ऐसा हुआ था। लेकिन बात समझ लेना है, कभी तुलना नहीं करना है। तुलना करना है तो सीधा अपने आप को दादा भगवान से कनेक्ट करो, शिवानंद स्वामी से कनेक्ट करो, दूसरा चाहिए ही नहीं। होते भी नहीं है, लेकिन हम ऐसा है ना, तुलना करने की गलत आदत हो गई है। इसके लिए उसकी असर में आने से हमारा घोड़ा बैठ जाता है। बिल्कुल उसको ऐसा बिठाए बैठ जाए ऐसा नहीं करना है, उसको प्रोत्साहित करना है, चलो हम है ना आपके साथ, समझ गए? ऐसा है। और बोलिए, हमारा टाइम तो वैसे हो गया है, 3 मिनट ही बाकी है। किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सवाल तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब सामने बैठती हूँ तो भूल जाती है बहुत सारे। इसलिए डाउट होता है, किताब में लिखो ना। किताब किसके लिए रखी है? बच्चों को बोलते किताब में होमवर्क करो, तो आप होमवर्क नहीं करते किताब में। लेकिन काम करते वक्त मगज चलता ही रहता है, मन के साथ जो बात होती तो रहती क्या है। बाजू में एक ऐसा वो रखो ना, छोटा पर्ची रखो, पर्ची में लिख देना चाहिए। नहीं, मैं क्या बोलती हूँ कि पूरे दिन जब काम में होती हूँ तो काम में होती हूँ या नहीं होती हूँ, लेकिन मन के साथ बात होती ही रहती है मेरे को। कुछ भी किसी को बोलना है तो सामने नहीं बोलती हूँ, वो तो अच्छी बात है ना। अंदर अंदर बात होती ही रहती, तो कोई सामने वाला को पड़ता है ना उसका। हाँ, अच्छा बुरा जैसा भाव होता है वैसा पढ़ना पड़ता है, और उसकी असर आपके ऊपर ही आती है वापस घूम फिर कर। क्या घूम फिर कर मैंने यहाँ कुछ फेंका तो घूम कर वापस मेरे पर ही आएगा। ओके। शुद्ध उपयोग ही हमें असरों में से मुक्त करता है। तो इसमें से कैसे निकले हम? अरे वो डिस्चार्ज परिणाम है, वो डिस्चार्ज परिणाम को पहचानना है और प्रतिगमन करना है। लेकिन नॉर्मल बात होती रहती है कि मेरे को हस्बैंड को कुछ कहना है तो फिर नहीं, घर पे नहीं होता है तो अंदर से चलता रहता है कि आएंगे तो ऐसा कहूंगी, फिर बाद में कुछ होता ही नहीं है। तो इसीलिए लिख के रखो ना, भूल जाते तो क्या करेंगे? लिखने का क्यों दिया है, किताबें क्यों दी है, ऐसा है। और वो भी एक और भी है, अगर वो नहीं होने वाला होता है ना तो आपने लिखा होता है तो वो पर्ची घूम जाती है। हाँ। और होना होता है
तो अपने आप याद आ जाता है, तो समझ लेना है, व्यवहार ऐसा है। ठीक है, हाँ ठीक है। टाइम हमारा हो गया है। 3 मिनट बुला दो, आप फॉलो करिएगा। हाँ। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव पावप्पणासनो, सव पावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग, और फिर से 10 मिनट का सामायिक, अलगपन का सामायिक के साथ घर के नजदीक के संबंधियों से दोष हुए उनका प्रतिक्रमण करेंगे। पधारिएगा जरूर से। जय सच्चिदानंद। और खास करके आज 5वीं तारीख है जनवरी, दादा भगवान का 1988 में 2 तारीख को देह विलय हुआ था और 5वीं तारीख को अग्नि संस्कार हुए थे यहीं किलनपुरी में। तो उनको भी याद करके जहां जहां हमने आज्ञा पालन नहीं की है तो उसका प्रतिक्रमण रखिएगा जरूर से। जय सच्चिदानंद।